नमस्ते। नमस्कार। आप स्वागत है आज के इस शो में। जी। आज प्रोफेसर भरत गुप्त हमारे साथ हैं पुनः। एक मिनट, थोड़ा सा हमारे यहाँ से लाइट की समस्या हुई है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, तब तक लाइट भी आ जाएगी। तो जो विषय है आज का वो ये है कि हमने काफ़ी चर्चा कर रखी है, काफ़ी चर्चा और भी हुई है उससे टी.आर. रमेश साहब के साथ, भरत गुप्त जी के साथ, JSI दीपक के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ हम लगातार चर्चा करते रहे कि किस प्रकार से जो हिंदू मंदिर हैं उनको स्वतंत्र किया जाए, विशेषकर दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में तो हुए नहीं, पता चला कि उत्तर भारत में भी 4 धाम बोर्ड बना दिया गया जिसमें 33 हिंदू मंदिर उसके अंदर ले लिए गए। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 धाम वाला जो कार्यक्रम हुआ उसको उसकी सफलता से संभवतः जो हमारा आज का जो शासन तंत्र है उसको लगा कि इसकी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको बहुत गहराई में जाकर उसका विवेचन नहीं किया। वहां पर सरकार जीत गई, बीजेपी की सरकार थी। और अब तमिलनाडु में जब चुनाव हुआ तो मैनिफेस्टो में वहाँ बहुत ये इशू जो है वो बहुत गर्म है कि वहाँ का जो HRC डिपार्टमेंट है वो वहाँ लगभग हजारों मंदिर, करीब 33,000 मंदिरों को वो गवर्न करता है और उनमें से अधिकतर की हालत खस्ता है। आपने देखा होगा कि सतगुरु ने भी एक मूवमेंट चलाया हुआ, उसको बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है, उसको बहुत सहयोग मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है कि हिंदू मंदिरों को आप हिंदुओं को सौंपें। तो इस परिप्रेक्ष्य में बीजेपी ने मैनिफेस्टो में रखा कि एक स्टेट टेम्पल बोर्ड बनाया जाएगा जो संत और स्कॉलर मिलकर चलाएंगे और उसका जो एक आप कह सकते हैं कि जो सहज उसका विकास होता है वो होता है नेशनल टेम्पल बोर्ड में। और उसके बारे में भी बातचीत आने लगी है कि एक नेशनल टेम्पल बोर्ड बनाया जाए। तो मेरा प्रश्न आज भरत जी से यह है कि आपकी एक सहज प्रतिक्रिया क्या है इस प्रकार के प्रस्ताव के प्रति? प्रणाम संजय जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं आपके चैनल के द्वारा कुछ लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है और आपने सहज प्रक्रिया मांगी है। तो सहज उत्तर तो मेरा, या जिसको कहते हैं कि एकदम जो मेरे मन में बात आती है वो ये है कि इस पर विचार तो करना ही है, लेकिन एक संस्था केंद्र में एक टेम्पल बोर्ड अगर बनता है तो फिर ये अलग अलग स्टेट्स में ही टेम्पल बोर्ड क्या बुरे हैं? ये वास्तव में मंदिरों को स्वातंत्र देने की बात तो हुई नहीं, बल्कि ये तो राष्ट्रीय स्तर पर उनको परतंत्र कर देने की बात हो गई। क्योंकि फिर जिस तरह से एंडाउमेंट बोर्ड्स दक्षिण के मंदिरों में अब लगभग 80 वर्ष से चल रहे हैं और अंग्रेजों के द्वारा भी जो बनाए गए, अगर उनको देखा जाए तो मैं समझता हूँ 100 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं कि सरकार मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी देखभाल कर रही है। तो फिर तो ये बात हो गई कि हमारा पार्लियामेंट और हमारे लेजिस्लेटर्स यानी हमारे सांसद लोकसभा और राज्यसभा के वही देश भर के मंदिर चलाएंगे। अब सहज रूप से तो यही बात निकल कर आती है, लेकिन क्योंकि टेम्पल बोर्ड क्या होगा, सरकार ने क्या सोचा है, या जिन लोगों ने भी कुछ इसके बारे में चर्चा की है उन लोगों ने क्या सोचा है, ये स्पष्ट रूप से तो आया नहीं है। तो इसलिए जो मैं सोच रहा हूं शायद वो सही ना हो। लेकिन जब देखिए एक केंद्रीकरण होता है, जब एक राजधानी से
किसी एक कला का, धर्म का, संस्कृति का संचालन होता है तो जो देश के अंदर इतनी विविधता है वो बहुत प्रकार से हानिग्रस्त हो जाती है। मैं सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, हानिग्रस्त हो जाती है। मैं चूंकि मंदिर के निर्माण में स्वयं संलग्न रहा हूं बहुत सालों से, और सन 75 में मैंने दिल्ली के अंदर पहले शिल्प शास्त्र सम्मत मंदिर की स्थापना प्रारंभ करवाई थी, उसके लिए एक संस्था बनाई थी और वो मंदिर लोगों के ही द्वारा बनाया जा रहा है और उसके आर्किटेक्ट वही हैं जो आज सोमपुरा जी जो अयोध्या का मंदिर बना रहे हैं। तो मैं इस के पूरे इतिहास से और इसके आज के समय में क्या विचार होता है और कैसे मंदिर के विषय में लोग जानते हैं, इससे पूरी तरह से अभ्यस्त हूँ। तो मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि सरकार अगर एक स्थान से करेगी तो शायद इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से हमारे पास संस्कृति को चलाने के लिए साहित्य एकेडमी है जो दिल्ली से चलती है, संगीत नाटक एकेडमी है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जो यूजीसी है, अब ये सब इतनी केंद्रीकृत चीजें हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें देश की विविधता बहुत हद तक कम हो गई है। इसी तरह से अगर हिंदू उपासना में ऐसा होगा तो शायद वो बहुत ही हानिकारक होगा। ये तो मेरी क्या कहते हैं, एट द फर्स्ट इंस्टेंस प्रतिक्रिया है। देखिए, जो आज का जो लीगल आर्किटेक्चर है जी, वो इस प्रकार है, इसका थोड़ा सा मैं इतिहास यदि जाऊँ तो सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रयास किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में प्रयास किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसका कंट्रोल वापस हिंदुओं को दे दिया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। उसका अगला अध्याय शुरू होता है 1927 में, जब 1927 में जस्टिस पार्टी नाम की एक घोर हिंदू विरोधी पार्टी तमिलनाडु में हुआ करती थी, तो उस समय उसने इस प्रकार का एक्ट पास करके और मंदिरों का कंट्रोल अपने पास किया था। लेकिन बाद में फिर 1937 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार का यह विचित्र इतिहास रहा है कि जितने भी हिंदू विरोधी एक्ट कभी भी पास हुए हैं अंग्रेजों के जमाने में या कोई भी हिंदू विरोधी कार्य हुए हैं, तो भले वो 1937 में जब आई हो पावर में 2-2.5 साल तक रही थी वो, या बाद में 1947 में वो सत्ता में आई हो, उसने कभी भी उनको बदलने के लिए कुछ नहीं किया। बल्कि 1951 में एक हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1951 जी हाँ, वो और ले आए एक इनेबलिंग एक्ट के रूप में, जी हाँ, जिसकी आड़ में तमिलनाडु के अतिरिक्त और जगहों पर भी रास्ता साफ हो गया कि किस प्रकार से हिंदू मंदिर जो हैं वो अधिग्रहित किए जा सकते हैं, और उनके अधिग्रहित करने का मुख्य कारण उसमें जो है वो उनका चढ़ावा है। तो आप ये देखिए कि अंग्रेजों ने भी रेवेन्यू के लिए सारा का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज किया था पहले, क्योंकि जो भी जब सबसे पहले अंग्रेज आए थे साउथ इंडिया में आए थे, दक्षिण भारत में आए थे, तो दक्षिण भारत में जहां जहां उनका कब्जा होता गया वहां वहां उन्होंने जो लैंड ग्रांट से जो रेवेन्यू आती थी उसके एवज में पैसे वसूलने शुरू कर दिए, सारा रेवेन्यू सेंट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मंदिर की सेवा के लिए जो कार्य उपयोग होता था, धर्म के बढ़ावे के लिए जो कार्य में लाया जाता था धन, वो धर्म के बढ़ावे में लाया जाना बिल्कुल समाप्त हो गया। आज के युग में स्थिति ये है कि क्रिश्चियंस जो है वो अपने धर्म के बढ़ावे के लिए जो उनके पास पैसा आता है, जो उनके भक्त उनको पैसा देते हैं, उसका उपयोग में ला सकते हैं। मुस्लिम जो भी ज़कात फाउंडेशंस है या और भी कोई भी जो भी उनकी इंस्टीट्यूशंस है वो उस पैसे को उपयोग में ला सकती है, लेकिन हिंदू नहीं ला सकते। जी हाँ, देखिए, ये तो एक तरफ से पूरी तरह से एक तरफा मामला कर दिया गया है कि आपकी ये रही है कि हिंदू है, इनको आप कन्वर्ट करते रहो, ये किसी को वापस ना कर पाए।
हाँ, और इनके इस पास साधन ही ना रखो, और जब साधन ही नहीं रहेंगे तो ये करेंगे क्या? और ये हमारे सेक्युलर ताने बाने का पूरा इसका ये नेट इफेक्ट है। और देखिए, यहाँ मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। जो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने, जिसका कारण ये था कि देश भर के गुरुद्वारों का किसी प्रकार से एक सेंट्रलाइज नियंत्रण हो, उसके पीछे एक राजनीतिक स्वार्थ था। और वो स्वार्थ ये था कि गुरुद्वारों के ऊपर या सिख धर्म पर अधिकांश रूप से खालसा संप्रदाय का आधिपत्य हो जाए। क्योंकि ये आप जानते हैं आज भी कि इसके अंदर अन्य नहीं आते। हाँ, ऐड करूंगा। जी हाँ, ये सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया था जी। उस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन किया था। ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और दुख के साथ कहना पड़ता है कि महात्मा जी ने कुछ ऐसे इस प्रकार की बातें खिलाफत आंदोलन में भी की थी, जो कि उनकी दृष्टि वहां दूरगामी नहीं थी। वो ये नहीं समझ पाए थे कि अगर तुर्की के अंदर खलीफा बनाया जाएगा और भारत के मुसलमान उसके प्रति श्रद्धालु हो जाएंगे तो उसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव भारत की राजनीति पर और सांस्कृतिक चेतना पे होगा। तो वही बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, याद दिलाकर कि एसजीपीसी में हुई है। मेरा तो जो अभिप्राय था वो केंद्रीकरण के बारे में था कि जब एक सेंट्रल बोर्ड बन जाता है तो फिर उस सेंट्रल बोर्ड में एक प्रकार से संगठन और राजनीति आ जाती है। अब ये संभव है कि देश में हमारे कुछ ऐसे इदारे हों, कुछ ऐसी विचारधाराएं हों, कुछ ऐसी संस्थाएं हों जो सचमुच ये सब मानती हों कि केंद्रीकरण से व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, केंद्रीकरण से हिंदू धर्म के हर संप्रदाय में जो दोष हैं, जो कमियां हैं, वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह का जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है, ये कुछ लोगों के दिमाग में है। यदा कदा मैं सुनता रहता हूँ, मेरी उनसे चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भारतीय साधना पद्धति, भारतीय वर्शिप या प्रैक्टिस ऑफ इंडियन रिलीजन जो है, वो अनादिकाल से भारत में संस्थाओं के द्वारा नहीं, व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है। कुछ लोग मिलकर तो कुछ बातें कर लेते हैं जिसमें बहुत बड़ा एक प्रकार से संकुल हो जाता है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे हो सकते हैं, हमारे यहाँ कुंभ होता है, ये सब तो है। लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होता है। भारतीय उपासना व्यक्ति पर केंद्रित है और उसके साथ वो एक संप्रदाय से केंद्रित है। ये संप्रदाय राष्ट्रीय नहीं होता है, ये संप्रदाय अखिल भारतीय नहीं होता है, ये कभी इतिहास में नहीं रहा है। ये संप्रदाय कुछ गुरुओं की परंपरा से, कुछ दर्शनों से और क्षेत्रीय संप्रदाय होते हैं। ये कोई हमें ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि एक संप्रदाय है जो भारत में कभी रहा हो। अगर यज्ञ भी होता था, अगर यज्ञ के विधि विधान भी थे, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए और बहुत सी चीजों के साथ मिलाकर सारे देश के अंदर किया जाता था। और इसी तरह से जितने हमारे मंदिरों में पूजाएं होती रही हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो तांत्रिक हो, उसमें तो दर्शन की एक बहुत बड़ी विविधता है। अब इस विविधता को तो एक क्षेत्रीय स्तर पर ही आप जी सकते हैं और कर सकते हैं। अगर उसको आप सोचने लगेंगे कि वो नई दिल्ली से संचालित हो, राजधानी से संचालित हो, तो मैं समझता हूं कि भारत की उपासना पद्धतियों को महती हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। इसमें एक मैं सही बताऊं कि तो जो हमारा जो सेक्युलर लिबरल क्लास है जी, जो दुर्भाग्य से हमारी जो
ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी आजकल उन्हीं का बोलबाला हो गया है। तो छोटी छोटी बातें भी वो समझते नहीं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा हो रही है उसमें जो बहुत ही मूलभूत जो अवधारणाएं हैं वो हमारे दर्शकों को भी बताना कई बार आवश्यक हो जाता है। एक मूलभूत अवधारणा, जब वो इस पूरे भारतीय उपासना पद्धति को जब वो एब्राहमिक सिस्टम से जब वो उसकी तुलना करते हैं, तो इसमें एक बहुत अधिक, मुझे ऐसा लगता है कि यह भेद समझना अत्यंत आवश्यक है। वर्शिप और प्रेयर यानी उपासना और प्रार्थना, इसमें अंतर क्या है, क्यों हम उपासना करते हैं, और जो मसीही धर्मों की जो प्रार्थना होती है उससे उसका क्या विभेद है, जिसके कारण हमारे यहाँ विविधता अत्यंत आवश्यक है और उनके यहाँ एक रूपता अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है। और वो दार्शनिक अंतर क्या है? दार्शनिक अंतर क्या है वो उसको समझिए। पहले हम ईसाइयत पर आते हैं, ईसा मसीह के धर्म पर आते हैं, और वही चीज़ एक थोड़े से दूसरे रूप में इस्लाम में आ जाती है। जो चर्च बनता है और जो ईसा मसीह बनते हैं एक प्रॉफिट के रूप में, तो वो केवल लोगों के आध्यात्मिक या पारमार्थिक हित के लिए नहीं बनते। वो केवल उनको ईश्वर तक मिलाने के लिए नहीं होते। ही दैट फॉलोअथ मी शैल रीच द फादर और रीच एंड हैव द किंगडम ऑफ हेवन, केवल इसके लिए नहीं होता है। वो असलियत में इस पृथ्वी पर जो संसाधन है उसके भी राजा हैं। तो ईसा मसीह पहले दिन से गॉस्पल के अंदर तरह तरह से ये कह रहे हैं कि मैं आपके भौतिक जीवन के ऊपर भी एक अधिकार रखता हूं। So he is not only the spiritual king, he is also the temporal lord. और जब चर्च बन जाता है तो चर्च की तो दो आर्म हो जाती हैं, एक स्पिरिचुअल आर्म हो जाती है और एक टेम्पोरल आर्म हो जाती है। और इसीलिए तीसरी शताब्दी से जब ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थापना ग्रीस में हुई, तो धीरे धीरे जो क्रिश्चियन स्टेट था वो चर्च का स्टेट और राजा दोनों एक ही थे। तो जिसको आगे चलकर कहा गया पीरी और मीरी, यानी आप स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, मीर भी हैं, पीर भी हैं और आप मीर भी हैं। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं। इसीलिए इस्लाम में जो धर्म गुरु होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो खलीफा भी होगा, और जो खलीफा की लाइन होगी उसके पास दोनों अधिकार होंगे। अब भारत में बिल्कुल इसके विपरीत व्यवहार रहा है। भारत के अंदर जो पुरोहित है वो तो राजा से भिक्षा लेता है। जो ऋत्विक है, जो यज्ञ कराता था, या जो 8 प्रकार के ब्राह्मण यज्ञ कराने में होते थे, पोत्री और सुब्रमण्यम और ब्रह्मा और इत्यादि, ये सारे के सारे, तो ये तो केवल उपासना कराने के लिए आते थे, यज्ञ कराने के लिए आते थे। देवताओं को पृथ्वी पर बुलाकर उनको हविष देकर और अपना कार्य करके वो चले जाते थे। उनका कोई भी अधिकार राज्य में या संपत्ति पर नहीं होता था। तो भारतवर्ष के अंदर जितने भी साधु हैं, संत हैं, दार्शनिक हैं, ये किसी प्रकार का भी लोक संग्रह का अधिकार नहीं रखते। तो हमको ये समझना चाहिए कि राजा किसी प्रकार से नियम नहीं बनाएगा कि उपासना क्या होगी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये सारी चीज तो ईसाइयों के आने के बाद, ब्रिटिश सरकार के आने के बाद, और फिर जब ये भूत निकाला गया कि साहब हम आपके स्पिरिचुअल के साथ टेम्पोरल वेलफेयर को भी देखेंगे,
क्योंकि हमारे पास तो व्हाइट मैन्स बर्डन है। हमें तो ये कहा गया है व्हाइट मैन्स बर्डन कि हमें ब्राउन मैन को सही करना है। तो ये बात आती है कि हमें आपके धर्म में सुधार करना है, हमें आपको प्रोग्रेसिव बनाना है, हमें आपके मंदिर सुधारने हैं, इसलिए हमें उस पर कंट्रोल चाहिए। तो ये तो सब बड़ी अच्छी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन इनके पीछे जैसे आपने अभी इशारा क्या स्पष्ट रूप में कहा, इनके पीछे तो धन को ऊपर अधिकार करना है। तो धन का अधिकार कभी भी भारत के इतिहास में मंदिर के धन का अधिकार राजा का नहीं होता था। जितनी भी संपदा है मंदिर की वो केवल देवता की होती थी, और देवता केवल देव कार्य में, मंदिर के कार्य में ही लगा सकता था, उसका अन्य कोई उपयोग नहीं हो सकता था। इसीलिए ये रखे जाते थे, जो भी संपदा होती थी वो वही उनके कोष में, मंदिर के कोष में रहती थी, और आज भी वही परंपरा कहीं कहीं चल रही है। लेकिन जब से अंग्रेजों ने टेक ओवर किया, मुझे लगता है कि हमारी आधुनिक सेक्युलर सरकार इस बात को नहीं समझ पाई है। तो यहाँ सेक्युलर सरकार और हिंदू सरकार दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर विरोध पैदा हो गया है। तो इसको दार्शनिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हमको देखना होगा, और हमें अपनी परंपरा में लौटना होगा। जब तक हम ये नहीं करते हैं, आधुनिकीकरण के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर हम और ज़्यादा अपने संस्कारों को दूषित करेंगे, अपनी उपासना पद्धति को हम बिगाड़ देंगे। पूछते चले जी। दर्शकों से आग्रह है कि वे अपने प्रश्न पूछते चले। मैंने जो आपसे विभेद करने के लिए निवेदन किया था जी, वर्शिप और प्रेयर, यानी कि उपासना और प्रार्थना में, हाँ जी, वो मेरा आशय है जी, वो उपासना का जो ध्येय होता है जी, वो अंततः सदगति के लिए की जाती है वो, और उसमें निहित स्वार्थ बहुत कम होता है। जी हाँ। जबकि जो प्रेयर वाला जो सारा का सारा जो प्रार्थना, जैसे प्रार्थना, अर्थना का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और विशेष अर्थना, प्रार्थना। तो जो प्रार्थना का सारा जो कॉन्सेप्ट है मसीही धर्मों में, वो इतना है कि वो बार बार उनको ये विश्वास दिलाते हैं अपने गॉड को कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ, और तुम जो है यहाँ मेरा पूरा ध्यान रखोगे मटीरियली, और उसके बाद अपने हेवन में जगह दोगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थना का उद्देश्य इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो हमारी पद्धति में उपासना और मसीही पद्धति में जो प्रार्थना है, जी हाँ, वो एक बहुत ही सीमित है और एक बहुत ही व्यापक है। उसका अर्थ भी लोगों को जानना आवश्यक है। मैं इसलिए उसका निवेदन कर रहा था। जी हाँ, इसका थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है कि प्रार्थना में और व्यक्तिगत उपासना में या साधना में क्या अंतर है। क्योंकि देखिए साधना तो व्यक्ति करते हैं, और एक स्थान पे कई लोग आकर एक प्रकार की साधना कर सकते हैं। जैसे मंदिर में लोग आकर भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भक्त भगवान के दर्शन कर रहा है। जिस समय वो भगवान के दर्शन कर रहा है, इष्ट के दर्शन कर रहा है, भगवत विग्रह को देख रहा है, तब उसके और ईश्वर के बीच में और कोई नहीं है। वो केवल अपने भाव से जुड़ रहा है। लेकिन जब चर्च में एक कॉन्ग्रीगेशन होती है, जो उसके लिए अंग्रेजी का वर्ड है गैदरिंग, तो वो एक सामूहिक होती है, और उसको सामूहिक प्रार्थना कराया जाता है। और ये हम सब जानते हैं कि वहाँ जो चेतना जगाई जाती है, वो चेतना
उस विशेष धर्म के मानने वालों की कम्युनिटी के लिए जगाई जाती है कि भाई आप सब ईसाई हैं, आप सब ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, या हम सब हैं और हम सब विशिष्ट हैं और हमारा ईश्वर के साथ एक खास किस्म का नाता है, बल्कि एक बॉन्ड है। हमारा जो बॉन्ड है या हमारा जो एक प्रकार से एग्रीमेंट है वो ये है कि हम विशेष हैं। ईश्वर ने वी आर द चोजन पीपल, यानी ये बात यहूदी भी मानते थे और यही बात ईसाई मानते थे और यही बात इस्लाम में आती है कि जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो लोग उस धर्म के अंदर आ गए हैं, वो व्यक्ति बाद में हैं, वो एक संकुल है, वो एक कांग्रीगेशन है, वो एक गैदरिंग है, वो एक बिरादरी है, वो एक जाति है। अब भारतीय पद्धति में ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय पद्धति में तो जीव है। हाँ, जीव किसी मर्यादा से मंदिर में आता है। मंदिर की उपासना के बहुत सारे ढंग होते हैं जो कि उस संप्रदाय में माने जाते हैं, लेकिन वहाँ व्यक्ति है जो कि अपनी साधना कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जैसे आपने बताया, प्रार्थना में और उपासना में। तो मंदिर में हम भगवान की उपासना करने जाते हैं, अपने अपने ढंग से हम प्रार्थना, अपने अपने ढंग से साधना करते हैं। वहाँ हमारी साधना को कोई लीड नहीं करता। वहाँ कोई, जैसे मस्जिद में मिंबर होता है और मिंबर पे खड़े होकर मौलाना जो हैं वो प्रार्थना करवाते हैं और उसके बाद खुतबा पढ़ा जाता है, और हम जानते हैं कि उसके अंदर केवल फिर आध्यात्मिक बातें नहीं होती, फिर उसमें सामाजिक बातें, राजनीतिक बातें, और उस समय उस बिरादरी को क्या करना है, राजनीतिक स्तर पर क्या करना है, इसके बारे में भी चर्चा की। उनके यहाँ एक पूरी परंपरा है, हमारे यहाँ ये सब नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है और इसको हमें समझना चाहिए। और जब तक हम इस अंतर को रखेंगे नहीं, अगर हम किसी तरह से सेमिटाइज होने लगेंगे, अगर हम उन लोगों की पद्धति को अपनाकर उस दिशा में जाने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ कि भारत का आध्यात्म बहुत बड़े संकट में आ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाना आवश्यक नहीं है। मंदिर जाते हो तो उपासना के लिए जाओ, प्रार्थना तो आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। अब हमारी बात आती है जो जी, ये सारी की सारी जो चर्चा मंदिरों के बारे में हो रही है, और इसके बीच में एक शगुफा भी छोड़ दिया गया कि साहब किसी को, हमारे मित्र हैं नागेश्वर राव जी, उनका नाम लेके और सदगुरु का नाम लेके, वह बाद में पता चला कि वो किसी ने अप्रैल फूल का कार्यक्रम किया था, लेकिन उसको लेके खासी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। जी हाँ, मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सदगुरु जी से तो मेरा कोई व्यक्तिगत संपर्क कभी नहीं रहा है, लेकिन नागेश्वर राव जी का तो मेरे से बहुत लंबा संपर्क है, कई वर्षों का। और मैं सोच भी, मतलब मैं जानता था कि उनके विचार जो हैं वो शायद मेरे और आपके विचारों के निकट हैं। वो जिस तरह की बात कही गई थी वो उनके दिमाग में आने वाली बात है ही नहीं। तो ये एक ज़रा एक अच्छा मजाक नहीं था हिंदुओं के साथ, मैं तो यही कहूँगा, अप्रैल फूल था अगर, तो चलिए हंस के हम टाल देते हैं। लेकिन जो असली मुद्दा है कि आज के समय में मंदिरों का संचालन कैसे हो भक्तों के द्वारा और विशिष्ट संप्रदायों के द्वारा और उपासकों के द्वारा, ये एक बहुत महत्व की बात है। जी, आपने ये जो
अंत में कहा कि मंदिरों का संचालन हो उपासकों के द्वारा। जी। जो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया तमिलनाडु में, और उन्होंने कहा कि स्टेट टेम्पल बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें संत और विद्वान, सेंट्स एंड स्कॉलर जी उसको मैनेज करेंगे। जी हाँ। क्या भारतीय परंपरा में मंदिरों का मैनेजमेंट या मंदिरों का आधिपत्य, उनका प्रबंधन कभी भी संत और विद्वानों के हाथ में रहा है? देखिए, विद्वानों के हाथ में तो एक प्रकार से रहा है, क्योंकि केवल विद्वान ही नहीं, कलाकारों के, पंडितों के, आचार्यों के, वो संचालन इस प्रकार से नहीं रहा है कि वो उसके अधिपति होते थे। अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं तब आपको ये पता लगेगा कि यद्यपि अधिपति तो प्रायः वो लोग होते थे जो उस संप्रदाय के, उस इष्ट देव के, उस कुल देवता के उपासक होते थे। वो तो एक जनरल कैटेगरी भक्तों की थी, लेकिन उसमें जो अग्रणी व्यक्ति होता था वो व्यक्ति वही था जो उसको अत्यधिक दान भी देता था और साथ साथ में उसमें अपना बहुत कुछ धन लगाता था, जो कि कभी किसी प्रकार से उसको व्यक्तिगत रूप में लाभ के लिए नहीं होता था। तो मैं समझता हूं कि उसके, जिसको आप कहेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव आज की भाषा में, तो वो तो उसी संप्रदाय के, उसी कम्युनिटी के किसी विशिष्ट धनाढ्य व्यक्ति को वो स्थान मिला करता था। लेकिन मंदिर के संचालन में बहुत सारे लोगों का एक योगदान था, केवल एक बोर्ड का नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये तो एक जीवंत प्रणाली थी उपासना की। अब इसके अंदर जो अर्चक हैं, जो अर्चना करेंगे उस संप्रदाय की, जो पारंपरिक रूप से जानते हैं, जो आगम शास्त्र के जानकार हैं, आगम शास्त्र उस देवता का, उस स्थान का, उस परंपरा का क्या है उसको जानते हैं और उसको कर सकते हैं, जो इस प्रकार के पुरोहित हैं, और उनके अंदर भी कई श्रेणियां होती थी, वो इसमें जुड़े होते थे और वो उसका संचालन में उसका सहयोग देते थे। फिर मंदिर जो था प्राचीन काल में और थोड़ा बहुत जो मध्यकाल में जैसा तैसा कहीं कहीं बाकी रह गया, उसके अंदर आस्थान विद्वान, केवल संस्कृत नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान, कवि, संगीतकार, नृत्यांगनाएं, देवदासियां, ये सब वहां रहती थीं और निरंतर किसी न किसी प्रकार से देवता की उपासना में नित्य प्रति लगी रहती थी। तो आप ये देखिए कि उन सबका एक योगदान था, उन सबका एक संचालन में, एक प्रकार से वो संचालन का जो पूरा विधान था उसका वो हिस्सा हुआ करती थी। तो विद्वान तो होंगे ही, और जो मैंने और अलग अलग श्रेणियां बताई उसके भी लोग थे। और मैं समझता हूं कि आज अगर कोई कमेटी बने या कोई ट्रस्ट बने किसी एक विशिष्ट मंदिर के लिए, तो उसमें ये सब लोग होने चाहिए। और उसमें स्थपति भी होते थे, शिल्प के जानकार भी होते थे, ये सारे लोग भी होते थे, और सेवा के लिए बहुत सारे और लोग जो मंदिर से जुड़े होते थे सेवा कार्य में, और उनकी जातियां, उनकी बिरादरियां, ये सब उसके अंदर संलग्न होती थी। तो ये रही बात। अब बात रही सन्यासियों और संतों की। जी, तो ये विशेष महत्व का तो विषय है। मैं यहाँ बड़े आदर के साथ और करबद्ध क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहूंगा कि सन्यासियों का तो मंदिरों में कोई रोल नहीं रहा है, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है। जब यदि वो कोई सन्यासी विशेष उस संप्रदाय के व्यक्ति ना हो जो वहां व्यवस्था देख सकते हो और वो उसके साथ जुड़े ना हो,
उस पीठ के साथ जुड़े ना हो या नियुक्त ना हो, परंपरा के अनुसार नियुक्त ना हो, और वो उस सारी परंपरा को के साथ बंधे हुए ना हो, तब तक मैं समझता हूं कि जो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका व्यक्ति है वो इसका अधिकारी नहीं होता। आप एक कमेटी नहीं बना सकते कि भारत के आपने कुछ प्रमुख संतों को लिया और फिर उनसे कहा कि आप यहाँ यहाँ अपॉइंट हो जाइए, हम आपको इन कमेटी पे करते हैं। जैसे अब राम मंदिर के लिए एक कमेटी बनी है अयोध्या में, तो ये परंपरा तो नहीं थी, ये तो आपद धर्म में ऐसा कुछ काम हुआ है, आधुनिक काल में कुछ एक विशेष परिस्थिति में कुछ काम हुआ है, लेकिन मंदिरों को चलाने के लिए तो हमें अपनी परंपरा में लौटना होगा, और उस परंपरा में लौटने के लिए आपको उस स्थान के, उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर ही आश्रित होना होगा, क्योंकि मैं समझता हूं वो ही इसके अधिकारी हैं, कोई भी सरकार इसका अधिकारी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इट इज एंटायरली अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल that the administration, that the chief minister has no right to interfere in a temple unless there is a crisis of theft or mismanagement or some such thing. अब अगर ऐसा कुछ नहीं है, और ये हमेशा ऐसा रहता नहीं है, ये तो एक बहाने की बात है कि हम इसको मैनेज करते ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो आप मंदिर का पैसा खा जाओगे, तो ये तो मंदिर पर कब्जा करने के लिए का ये सब बातें बनाई गई थी। तो जब उनका अधिकार ही नहीं है तो फिर वो चाहे संत हो चाहे किसी और को कैसे अपॉइंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब मंदिर स्वतंत्र किए जाएं तो हर मंदिर का एक ट्रस्ट वहाँ के लोगों के साथ बनाना चाहिए। इसमें सरकार एक क्या कहते हैं ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक के रूप में तो हो सकती है, इसको देख सकती है, लेकिन काम करने के लिए तो इसी श्रेणी के लोगों को अधिकार देना चाहिए, और धन उनका होगा, काम उनका होगा, मंदिर उनका होगा, परंपरा उनकी होगी, साधना उनकी होगी, तभी मैं समझता हूं कि हमारी संस्कृति का विकास निरंतर चलता रहे। जी, यही एक इसमें जो विशेष मुझे लग रहा है कि समस्या की बात आ रही थी, वो यही आ रही थी। राम मंदिर का तो उदाहरण मुझे इसलिए लगता है कि उसको थोड़ा सा एक अपवाद के रूप में लिया जा सकता है कि उसमें पूरे देश की आस्था ही नहीं, पूरे देश का लहू लगा है, पूरे देश का रक्त वहाँ ध्यान हुआ है। बिल्कुल, वहाँ कोई भी, मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा है जी हाँ, जहाँ के व्यक्तियों ने आके अपने रक्त की आहुति वहाँ नहीं दी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको यदि इस रूप में लिया जाता है, फिर एक लंबी आप देख सकते हैं कि लंबा विवाद था, कोर्ट में विवाद था, वो सब होते हुए तो वो एक अपवाद स्वरूप किया जा सकता है, लेकिन उसको, उस अपवाद को एक उदाहरण नहीं बना सकते, बनाया जाता, एक उदाहरण लेके उसको सभी पर लागू करना, उसको एक नियम के रूप में बनाना मुझे बिल्कुल ही अनुचित लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि हम प्रश्नोत्तर ले लें, इसके जी आए हुए हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो कृपया पूछें। अभी कोई प्रश्न आए नहीं दिखते, तब तक हम एक और इसमें इसका एक और आयाम ले लेते हैं जी, मंदिर के इनसे संबंधित। हमारे जो पीठ हैं, 4 पीठ विशेषकर से, 5वां कांची मान लेते हैं हम जी जी, जो वहाँ के जो पीठ हैं जी, तो यहाँ पर जो परंपराएं चलती हैं और जो
आदि शंकराचार्य की परंपरा से जी ये कह सकते हैं कि निर्देशित हैं जी। क्या यह अपवाद नहीं है जो हम एक सामान्य बात कर रहे हैं उसके? देखिए, इसको अपवाद नहीं, ये स्वयं में एक बहुत बड़ी परंपरा है और वास्तव में शंकराचार्यों की परंपरा और शंकराचार्यों के पीठ के अतिरिक्त भी बहुत से संतों ने जगह जगह धार्मिक स्थानों की, मंदिरों की संस्थापना की है। मतलब भारत में ऐसे सैकड़ों देवालय हमें मिलेंगे कि जिनकी स्थापना किसी एक बहुत उच्च कोटि के योगी, संन्यास्त व्यक्ति, गुरु, एक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति ने की होगी। मतलब ऐसे हमें सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। मैं स्वयं बहुत से लोगों को जानता हूं और मेरे जो गुरु स्वामी कृपालवानंद गुजरात में थे, उन्होंने वहां लकुलीश की परंपरा में एक मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन वो स्थान जो होता है, वो कार्य जो होता है, वो केवल स्थापना के लिए होता है, क्योंकि संत कुछ दे देता है, उसके बाद फिर उसमें व्यवस्था करना, ये कार्य संत या संतों की प्रणाली का नहीं होता, ये तो उपासकों का ही होता है। क्योंकि देवालय जो है वो गृहस्थ के लिए है, देवालय जो है वो गृहस्थ के लिए है। और जो शंकराचार्य भी होते हैं, ये विभिन्न पीठों के शंकराचार्य भी हैं, तो आप अगर वहां देखेंगे व्यवस्था को, तो उनके आश्रमों में भी व्यवस्था दो प्रकार से चलती है। एक तो जो उनका व्यक्तिगत संन्यास्त कर्म है और संन्यास्त धर्म है और उसके आचार विचार है, वो अपना जीवन उस हिसाब से जीते हैं। जैसे मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जो है वो अपना भोजन तो नहीं पकाते, क्योंकि सन्यासियों को तो अपना भोजन पकाना मना है। सन्यासी तो केवल भिक्षा के ऊपर ही रहेंगे। तो जब आप सन्यासी का भी देखभाल कर रहे हैं गृहस्थ के रूप में, तो संपूर्ण संचालन या उसका एडमिनिस्ट्रेशन सन्यासी कैसे करेगा? वो एक श्रद्धेय व्यक्ति के रूप में महाविराजमान है, लेकिन वो संन्यास्त है। आप एक बहुत ही जो प्राथमिक विश्लेषण है उसको करिए। संन्यास का अर्थ ये है कि जितने भी गृहस्थ कार्य हैं, मैं उनसे अलग हो गया। तो देवालय चलाना, गृहस्थों के लिए चलाना, और एक प्रकार से वो सारा नियोजन जो कि गृहस्थों के जीवन का है, वो करना तो एक संन्यास्त का कर्म नहीं है। उसका काम तो केवल एक प्रकार से निर्देश देना भी नहीं है, सुझाव देना है, उपदेश देना है। लेकिन कार्य को करना जो है, एक्सिक्यूशन जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो तो गृहस्थ की होगी। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जीवन के वर्ण आश्रम व्यवस्था में जो आश्रम व्यवस्था थी, आज हम उसको बिल्कुल भूल गए और उसकी क्या मर्यादाएं थी उसको भूल गए। आज हम सन्यासी के बारे में सोचते हैं कि सन्यासी चूंकि सबसे अधिक श्रद्धेय हैं, तो इसलिए हर प्रकार से वो निर्देश भी देने का अधिकार उनको है। ये भारतीय मान्यता नहीं है। मनु तो यहां तक कहते हैं कि आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के द्वारा दी हुई भिक्षा के ऊपर ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम चलते हैं। महाभारत में भी इसको संभव पर्व में बार बार कहा गया है। तो सन्यासी का दायित्व जो है वो उपदेश देना है। अगर आप उसको अधिकारी बना देंगे, अधिकारी मतलब मॉडर्न सेंस में somebody who administers,
अगर पुरानी भाषा में अधीक्षक बना देंगे उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंप देंगे, तो मैं समझता हूं कि वो परंपरा के, संन्यास्त धर्म के, सबके विरोध में होगा। तो चाहे कोई गुरु हो, मतलब वो गुरु भगवा ना पहनता हो, जैसे हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु नहीं पहनते भगवा, वो क्या कहते हैं, सफेद कपड़ों में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो संन्यास्त हैं। तो संन्यास्त का ये कर्म नहीं है, उसका काम तो केवल उपदेश देना है। जी, अब हम एक या दो प्रश्न आए उनको ले लेते हैं। जी, दर्शकों से मेरा आग्रह है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सहयोग यथावत बनाए रखें। प्रश्नोत्तरी। जी हाँ। निरुद्ध जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आदि शंकर tried to unify Sanatan on both Darshanic and Lockic planes. In the name of Vividata, should we ignore Shankara's endeavor too? देखिए, आदि शंकर ने भी और शंकर की परंपरा में जितने आचार्य बाद में हुए, उन्होंने विविधता का पोषण किया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने मित्रों को बताने के लिए लेता हूँ। शंकराचार्य जी तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और निराकार की उपासना पर इतने सारे उनके प्रसिद्ध स्तोत्र हैं। लेकिन शंकराचार्य जी की ही परंपरा में सगुण उपासना देवी की करते हुए जो सौंदर्य लहरी नाम का अद्भुत शतक लिखा गया, वो क्या विविधता को नहीं दिखाता कि एक ओर तो हम निर्गुण को सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और निर्गुण ब्रह्म की प्रस्थापना कर रहे हैं, और फिर हम ये कह रहे हैं कि हे देवी ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है अतस्त्वाम आराध्याम हरिहर विरंचादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम व कथम अकृत पुण्य प्रभवती। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब ही तुम्हारी उपासना में लगे हैं, तो वो तो सबको ही देवी की उपासना सगुण उपासना में लगा देते हैं। तो हमें वास्तव में जो बहुत बड़े बड़े कार्य शंकराचार्य जी और उनकी परंपरा में आने वाले लोगों ने, सन्यासियों ने ही किए हैं या दार्शनिकों ने किए हैं, उस सबको देखना चाहिए। और तुलसीदास ने तो इसका एक बहुत सुंदर समन्वय कर दिया। उनके राम जो हैं वो तो पर ब्रह्म निराकार भी हैं, और उनके राम जो हैं वो अवतार हैं, सशरीर मानुष हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि अब ये जो विविधता पोतना ने दिखाई, दक्षिण के तुलसीदास ने दिखाई, बंगाल के कवियों ने दिखाई, ये सब शंकराचार्य के अद्वैत से ही तो निकली है। तो उन्होंने तो विविधता को बढ़ाया है। एक रसता, या जिसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, ये एकता नहीं होती। भारत में एकता को इस प्रकार से कभी नहीं माना गया है। सेमनेस, जिसको अंग्रेजी में सेमनेस कहते हैं, मैं उसको क्लियर करने के लिए सेमनेस शब्द का प्रयोग करता हूं। तो सेमनेस तो हमारे यहां एकता नहीं है, वो तो एकता का घातक है। वैसे तो आदि शंकर ने कम से कम 50 से अधिक स्तोत्र तो उनकी रचना की ही है जी, जिनमें से कई तो बहुत ही प्रचलित है, जैसे गंगा अष्टकम, हरि स्तुति, बिल्कुल, ये गोविंदाष्टकम, जैसे तो पता नहीं कितने, ललिता पंचरत्नम, बिल्कुल, पता नहीं कितने उन्होंने किए हैं, कोई निर्वाण षटकम। जी हाँ।
उनके तो स्तोत्रों का कोई अंत ही नहीं है। इसके ये जो आपकी बात है, विविधता का उन्होंने निश्चित रूप से पोषण किया है। और ये प्रशांत जी पूछ रहे हैं, भरत जी, संजय जी, ऑफ लेट वी सी लॉट्स ऑफ मिसट्रीटमेंट ऑफ पीपल बाय टेम्पल पीपल, व्हाट कैन वी डू? दे मेक देम नॉट लुक डाउन अपॉन फेलो हिंदूज, अल्टीमेटली वी बीइंग टुगेदर इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए क्या है कि जब मंदिर के प्रशासन को आप ठीक करके उन लोगों के हाथ में देंगे कि जहाँ हृदय में भक्ति है, जहाँ भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो आप विनम्र लोगों को रखेंगे। विनम्रता जो है वो तो पहला गुण है। भक्ति का प्रारंभ ही विनम्रता से और समर्पण से होता है। तो ये तो जो भी लोग प्रशासन में आएंगे उनको इस प्रकार से एक ध्यान देना होगा। और ये शिक्षा का कार्य है, एक बहुत बड़ा कार्य है। इसमें बहुत बड़ा प्रयास हर लेवल पर लगेगा। मैं समझता हूँ मंदिर के सिक्योरिटी ऑफिसर, द्वारपाल से लेकर प्रधान अर्चक तक या मंदिर के प्रधान अधीक्षक तक, सबको अत्यंत विनम्रता और प्रेम के साथ हर एक से व्यवहार करना। जी, जयजीत जी पूछ रहे हैं, नमस्कार, जब सरकार मंदिरों पर नियंत्रण कर रही है तो महंतों को सरकार के नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए, योगी जी की तरह। आपको नहीं लगता बदले हुए परिदृश्य में इन्हें पहल करनी चाहिए? अब देखिए, ये एक अलग दिशा में सोच विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो संत, जो भगवा वस्त्रधारी आज राजनीति में आते हैं या किसी प्रकार के लौकिक कार्य में या गृहस्थ कार्य में लगते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि वो बिल्कुल अनासक्त होकर सेवा भाव से लगते हैं। और अगर वो लगे उस प्रकार से, तभी उनका राजनीति में आना या सोशल रिफॉर्म में आना वो संगत है, तर्क संगत है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें तो केवल महंत की बात नहीं है, कोई भी सन्यासी अगर सांसद बनना चाहता है तो जो संन्यास्त धर्म का पहला नियम है अनासक्ति और निष्काम कर्म, जब तक वो उसके मन में नहीं होगा, वो न सन्यासी रह पाएगा न सांसद का दायित्व पूरा कर पाएगा। जी, इसी के साथ हमारे प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आप सभी को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर भरत गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, वंदे मातरम।